अच्छी फार्मिंग का पैदावार का सबसे बड़ा रूल जो है वो है मल्चिंग। कभी भी मिट्टी को ओपन मत रखो, उसको हमेशा ढक के रखो। बिकॉज जब हम उसको मिट्टी को ढक के रखते हैं, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो उनको रहने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़मीन जितनी ढकी रहेगी, सॉइल उतनी ताकतवर होगी, और जितनी सॉइल ताकतवर होगी उतना ही प्लांट आपका ताकतवर होगा। वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा। सो आइए, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, मल्चिंग। ये अंकल हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद क्या होता है, जब हम प्रूनिंग एक तरह से ना, इट्स लाइक अ प्रूनिंग। सो वी हैव लॉट ऑफ स्टफ हियर, या इसको या तो हम फेंक सकते हैं, या तो हम इसको यहीं पे आसपास इसके मल्च कर सकते हैं। जैसे ये है, ये हमने कटिंग किया है, जितने भी कटिंग किया है उसको आप इस तरह से। क्या आप जानते हैं मल्चिंग मिट्टी के लिए एक कंबल की तरह काम करती है। ऐसे करके मल्च कर दीजिए। इससे क्या है, इस प्लांट को एक ह्यूमिडिटी भी मिलती रहती है, और इसके नीचे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे वहाँ पे बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब बारिश होगी तो यही वाली जो हमने कटिंग डाली है, यही एक कंपोस्ट में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम सूखे पत्ते, कटिंग या प्रूनिंग की हुई इन छोटी टहनियों को या घास और फसल के अवशेषों को मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं और इस तरह मिट्टी को ढक देते हैं, इसी को मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग मिट्टी को तेज धूप से बचाती है और मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। एक और बहुत बड़ा फायदा है मल्चिंग का, ये खरपतवार और बेकार घास को बढ़ने और उगने से रोकती है। इस टेक्निक से पानी की भी बचत होती है, क्योंकि मल्चिंग करने के बाद मिट्टी को पानी की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मल्चिंग मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। धीरे धीरे ये पत्ते और ये घास गल सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ और ताकतवर बना देते हैं। यानी छोटा सा काम, कम पानी, कम मेहनत और स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल। अच्छी फार्मिंग का और एक अच्छी पैदावार का सबसे बड़ा रूल जो है वो है मल्चिंग। कभी भी मिट्टी को ओपन मत रखो, उसको हमेशा ढक के रखो। बिकॉज जब हम उसको मिट्टी को ढक के रखते हैं तो उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, जो नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, जो छोटे मोटे कीट कीटाणु हैं, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो उनको रहने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो और ज़्यादा पैदा होते हैं, उससे ज़्यादा जब वो पैदा होते हैं वहीं मरते हैं, तो उन्हीं से वो प्लांट्स जो है उसको ह्यूमिडिटी, खाना प्लांट्स को मिलता है, और प्लांट्स आपके और ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत और ताकतवर होते हैं। यहाँ पे जब नॉर्मली कटाई छटाई होती है, टहनियाँ या पत्तियों की प्रूनिंग होती है, तो ये नॉर्मली कचरेदान में, डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। पर जब मैंने अंकल को इस मल्चिंग के बारे में बताया, तो अंकल को इस बात में लॉजिक समझ में आया और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अब मिट्टी को ढक के रखेंगे हमेशा। ये पत्तियाँ और टहनियाँ जिन्हें वो काट रहे हैं, वो इसको यहीं पे दबा के रख दिया करेंगे, कचरेदान या डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। बिकॉज़ उनको भी इसका लॉजिक समझ में आ रहा था, क्योंकि सिंगापुर में इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है कि पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है और बार बार पानी देना पड़ता है। Give them a nice shape. Okay? So we can make it little small. Yeah, like this, and make a circle. Now this way they need less water also, because whenever you're going to whenever you're going to put water, the water is not going to evaporate, it is going to stay there because of this. Did you like this tip? So whenever you are doing pruning, don't throw it in a dustbin, but throw in your soil only, in a way that you are giving nice house and nice environment to your soil. Uncle was very happy to know about mulching and its benefits. अब से ये पत्तियाँ और टहनियाँ कचरा नहीं, बल्कि मिट्टी का खाना और ताकत बनेंगी और पौधों की मदद करेंगी, और इस तरह से मिट्टी में कार्बन की मात्रा भी बढ़ती रहती है। तो देखिए, हमने ये जैसे प्रूनिंग करके अभी रखा है, ये पूरे प्लांट का ये पूरा ऐसा फैला हुआ था, तो ये सारा का सारा कचरा निकला है। पर ये कचरा नहीं है, ये आपका खजाना है। क्या है ये दीप? खजाना, ठीक है, इसको कहते हैं खजाना। तो इसको क्या करना है आपने, ताकि ऐसे गंदा ना लगे, तो आपने इसको ऐसे टाइटली करके, ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। देखा आपने, कभी कभी जो चीज़ हमें कचरा लगती है, प्रकृति उसी को
खजाना यानी कि संसाधन बना देती है। जीरो केमिकल और नेचुरल फार्मिंग का एक सबसे प्रमुख महामंत्र है मल्चिंग। जितना मिट्टी ढकी रहेगी उतना ही मिट्टी खुश रहेगी, और अगर आपकी मिट्टी बहुत खुश है तो आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आपके पौधे हैं, वो भी बहुत ही ताकतवर, स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रिशन से भरपूर होंगे। सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मल्चिंग मतलब स्वस्थ मिट्टी मतलब स्वस्थ पौधे। अगर आपको इसका लाइव एग्जाम्पल देखना है ना, तो आप जंगलों में जाके देखिए। जंगलों में कभी भी मिट्टी नंगी नहीं होती है, हमेशा ढकी होती है। सो इस तरह से हम अपने जो भी खरपतवार, हमारे पत्ते हैं, उनको हम जब कटिंग करते हैं, उनको इस तरह से इकट्ठा करके अपनी मिट्टी को मल्च कर दें, मिट्टी को ढक दें, तो उससे आपको एक स्वस्थ मिट्टी मिलेगी और उसके बाद स्वस्थ पौधे मिलेंगे। कोई वेस्टेज नहीं है और मिट्टी का कार्बन हमने उसी में डाल दिया और मिट्टी हमारी ताकतवर होती रहती है। और अब चाहे झुलसती हुई गर्मी हो, इसमें मिट्टी का पानी वो उड़ेगा भी नहीं, इनको ह्यूमिडिटी भी मिलेगी, और ये कंपोस्ट सड़कर यहीं पे जब ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये यहीं पे खाद भी बन जाएंगे। सो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई टू मेक योर ओन सोना, अपने पेड़ों का सोना खुद बनाइए। मीट माई फ्रेंड मिस एनी, सेमी कम्युनिटी गार्डन फ्रेंड। अपने किचन गार्डन से शी गिफ्टेड मी दिस क्यूट लिटिल ओकरा, और मैंने सबको टेस्ट कराया होम मेड बोगनविला स्पेशल ड्रिंक। Stay tuned for the full recipe. This drink everybody enjoyed. के बाद उन्होंने मुझे काफ़ी सारी हार्वेस्ट अपने किचन गार्डन से दी और हमने शेयर किया एक स्पेशल बॉन्ड, और मैंने उनको मल्चिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया। Compost. And also you have to give less water to the plants because it is protecting. They say the soil should not be naked. Soil should be covered, mulch. Yes, too hot. Yes. So we are giving them a nice environment to live. So the plant We have our own enzyme. enzyme. We do. We have many banana leaf. Yes. All the The fruits banana we leaf. have, yeah. So good. Yes. No, that's very good. So you water like that, but don't throw this, whatever this material na. If you throw, then we are just leaving the soil naked. So we have to cover the soil. So more we cover, the water stays here more. Thank you so much. I will ask some. Next time I grow something. I will Yes, put up. you also cover your soil as much as you can. Okay. Hope you like this छोटा सा टिप मल्चिंग के बारे में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और भी पूछना है तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या इसका हो सकता है। बिकॉज मल्चिंग आई थिंक बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को हमें कभी भी नेकेड नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, चारों तरफ आप देख रहे हैं मिट्टी ढकी हुई है, या तो पत्तों के साथ ढकी हो, या फिर उसमें कुछ लगा हो, या फिर आपने देखा है छोटे छोटे से, ये देखिए पूरे के पूरे पत्तों के साथ ये ज़मीन को ढका हुआ है। सो ज़मीन जितनी ढकी रहेगी उतनी ही ताकतवर होगी, सॉइल उतनी ताकतवर होगी, और जितनी सॉइल ताकतवर होगी उतना ही प्लांट आपका ताकतवर होगा। सो आशा करती हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा एक छोटी सी बात से। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी कहीं भी आप अपने खेत हैं या अपने टेरेस में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो ढकी रखें, ठीक है। कवर इट विद कोजी लीव्स, ग्रीन्स, ड्राई लीव्स, किसी से भी तो इसको ढके रखें, क्योंकि जितना आप उनको ढके रखेंगे उतना ही वो अपना पोषण खुद बनाएंगे, नीचे उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और सॉइल आपकी बहुत ही ताकतवर होगी। ताकतवर सॉइल मतलब ताकतवर प्लांट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स जो कि सॉइल हेल्थ पे काम कर रहे हैं और सॉइल हेल्थ के बारे में जागरूक हैं और सॉइल हेल्थ के बारे में कुछ करना चाहते हैं।